कहानी शुरू होती है जहाँ बड़े बड़े मॉन्स्टर्स ने इस दुनिया पे हमला किया हुआ है। खतरनाक दिखने वाले ये मॉन्स्टर इंसानों का शिकार कर करके उन्हें मारने लगे, यहाँ तक कि इंसान इस दुनिया में खत्म ही हो गए। समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मॉन्स्टर आए कहाँ से। किसी को लगता था कि ये उनके गुनाहों की सजा है, तो किसी को लगा कि शायद ये बिच्छू या जहरीले कीड़े के काटने से ही इंसानों के अंदर ऐसी इन्फेक्शन फैली कि इंसान मॉन्स्टर बन गए। सबकी सब कहानियाँ, कोई भी असल रीजन नहीं जानता था। खैर, यही एक टाउन में हमें एक सर्वाइवर पॉल को दिखाया जाता है, जो इस वक्त जब टाउन में ही अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा कर रहा था, तभी अचानक सायरन्स बजना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। गलियों से गुजरते हुए चारों तरफ उसके खतरा ही खतरा था। मॉन्स्टर्स के हुर्राने की आवाजें और बम के हमले, शोर से ये दुनिया गूंज रही थी और आसमान पूरा काले धुएं से ढक चुका था। इधर पॉल खतरे के टलने का इंतजार करने के लिए एक खाली घर के अंदर चला जाता है, जहाँ बेचारे दो छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। पॉल ने इन्हें गोद ले लिया, जिसके बाद सालों का वक्त गुजरा और दिखाया गया कि पॉल ने जिन बच्चों को गोद लिया था, वक्त गुजरने के साथ साथ वो जवान हो गए। वो अब सप्लाई इकट्ठी करने के लिए भी पॉल की मदद करते थे, लेकिन रात होने से पहले पहले उन्हें घर के अंदर वापस आना पड़ता था, क्योंकि अभी तक इस दुनिया में रात के वक्त मॉन्स्टर्स खुलेआम घूमते थे। आज भी अपनी रूटीन के मुताबिक शाम होते ही पॉल का बेटा जोसेफ घर आया। उसने अपने डॉग को घर के अंदर किया और घर की सभी खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगा, जबकि पॉल बाहर खड़ा थॉमस का वेट कर रहा है, जो हमेशा की तरह आज फिर लेट है। आते ही थॉमस अपनी सफाई देने लग जाता है। बाबा, आपको पता तो है मुझे फॉर्म में काम करना कितना पसंद है। वहाँ से निकलते निकलते देर हो ही जाती है। ये फॉर्म्स जहाँ पर थॉमस काम करता था, असल में वो उनके नेबर्स के थे। पॉल यहाँ उसे वार्न करता है कि अगर अगली मर्तबा लेट हुए ना, बाउंड्री से बाहर निकलने की बच्चों इजाजत नहीं मिलेगी। ये लोग खाना खाने से पहले दरवाजे खिड़कियाँ चेक करते हैं कि वो अच्छी तरह लॉक है कि नहीं। इसके बाद इन्हें मिला था रात का शानदार डिनर, और बिल्कुल डिनर के दरमियान में जोसेफ थॉमस के फॉर्म में जाने का मजाक उड़ाता है, क्योंकि इसे पता था थॉमस उनकी नेबर रोज को पसंद करता था। बस जोसेफ का छेड़ना था कि उसे इतना गुस्सा आ गया कि दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। और यहाँ गुस्से से सिर्फ यही कहता है, नीचे बैठ जाओ, तुम लोग इंसान हो, कोई जानवर नहीं। इतनी बुरी तरह से कौन लड़ता है। अचानक ही पॉल नोटिस करता है कि उनका डॉग आज अजीब तरीके से जमीन को बार बार रगड़ रहा था। दरवाजा भी उन्हें ऐसे फील हुआ कि जैसे कोई उसे खटखटा रहा है। थॉमस और पॉल चेक करने के लिए जाते हैं, तो पता चलता है कि जिस खतरे से वो इतने सालों से बचते आ रहे थे, आज वही खतरा उनके दरवाजे पे था। बाहर दरवाजे पे मॉन्स्टर्स थे जो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पॉल और थॉमस जोर से दरवाजे को बंद रखने की कोशिश करते हैं ताकि क्रिएचर अंदर ना जाए। यहाँ थॉमस जोसेफ को डांटता है, तुम क्या वहाँ बैठे हुए कर रहे हो, आकर हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, देख ही रहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जवाब में जोसेफ कहता है, नहीं, मैं उसका बिहेवियर नोटिस कर रहा था। उसने पहली मर्तबा 20 सेकंड तक नॉक किया, दूसरी मर्तबा 10 सेकंड तक, और फिर आखिरी मर्तबा वो एक नॉक करके चला गया। जोसेफ का मानना था कि पहले 20 सेकंड तक जो क्रिएचर ने नॉक किया था, वो पहले दरवाजे को चेक कर रहा था। दूसरी मर्तबा 10 सेकंड के लिए जब उसने नॉक किया, तब उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। ये शायद उसकी एक्चुअल अटेम्प्ट थी दरवाजा तोड़ने के लिए, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो आखिर में एग्जॉस्टेड होकर उसने एक नॉक की और वो यहाँ से चला गया। पॉल भी उसकी इन बातों को गौर से सुनता है। अब सुबह हो जाती है, खतरा फिलहाल के लिए उनके ऊपर से टल गया था। बाहर जाकर पॉल दरवाजे पे क्रिएचर के नाखूनों के निशान दिखता है। पूरा दिन काम में गुजर जाता है। पॉल नोटिस कहता है कि थॉमस ने तो आज बहुत काम किया था, लेकिन जोसेफ पूरा दिन घर से ही नहीं निकला। वो जब जाके उसे चेक करता है तो जोसेफ एक कार बनाने की कोशिश कर रहा था। पॉल के अंदर जाने पर वो उसे देखकर कहता है, मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज इस डरी हुई जिंदगी से। मैं चाहता हूँ हम यहाँ से कहीं भाग चले, इसीलिए बस ये बना रहा था। पता नहीं ये चल भी पाएगी या नहीं। पॉल इस जेबनुमा कार को अच्छी तरह चेक करने के बाद जोसेफ को शाबाशी दिए बगैर नहीं रह सका था। उसे पता नहीं कैसे, लेकिन ये फिट कार बनाई थी। पॉल की थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद ये चल भी पड़ती है। इसी खुशी में पॉल उन्हें ड्राइव सिखाने के लिए ले जाता है और इन दोनों को रिवर साइड पर ड्राइव करने के लिए भेज देता है। थॉमस को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने वादा किया था थॉमस को फॉर्म्स पे ले जाने का। पॉल कहता है, थॉमस आज ये काम ज्यादा जरूरी है। तो गुस्से वाला मुंह बनाते हुए थॉमस जोसेफ के साथ निकल तो जाता है, लेकिन उसका मूड तभी ठीक हो गया जब जोसेफ ने अपनी गाड़ी फॉर्म्स की तरफ मोड़ी। थॉमस खुशी खुशी फॉर्म्स के अंदर रुक जाता है और कहता है, तुम जाओ, तुमने जहाँ जाना है, बस वापस जाते हुए मुझे यहाँ से पिक करते जाना। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो अपने घर के दरवाजे पर मॉन्स्टर के पंजों के निशान दिख रहा था। एक नई लकड़ी से वो इन दरवाजों को ठीक करता है और फिर अपने ही साथ अच्छा वक्त गुजारने के लिए वाटरफॉल्स की तरफ चले जाता है, जहाँ उसे मिला एक मिस्टीरियस
ब्लैक कलर का केव। दूसरी तरफ जोसेफ भी रिवर साइड पर आ चुका था। वो अपने आप को एक रस्सी के साथ बांधता है और यहाँ खाली पड़ी शिप के अंदर चला जाता है। उसे यहाँ से सप्लाईज इकट्ठी करनी थी। वो शिप को गौर से देखता है और एक कंपार्टमेंट के पास आकर जैसे ही वो वहाँ के कैबिन खोलता है तो बहुत सारे बग्स अचानक उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उसकी बॉडी पूरी तरह से कवर थी, लेकिन फिर भी बग किसी तरह उसे काटना चाह रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए जोसेफ को यहाँ से निकलना ही पड़ा। थॉमस भी फॉर्म्स में काम करने में मसरूफ था, लेकिन काम तो सारा बहाना था। यहाँ काम करने के बाद वो अपनी दोस्त से मिलता है। ये लोग एक दरख्त के पास बैठकर अच्छा टाइम गुजारते हैं, जिस दरख्त के नीचे ये लोग बचपन से बैठते आ रहे थे। बातें करते करते ये लोग उदास हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग भी अभी तक इस पहेली को नहीं सुलझा पाए थे कि आखिर इस दुनिया का ये हाल हुआ कैसे है। अब वो लोग देखते हैं कि शाम होने वाली है। सूरज ढलने से पहले उन्हें अपने घर वापस जाना है, इसलिए थॉमस फॉर्म से बाहर की तरफ भागता है और जाने से पहले वो दोनों हग करते हैं। यहाँ पॉल जब वाटरफॉल से घर वापस लौटता है तो वो भी ये देखकर परेशान था कि उनका डॉग घर से बाहर है, जबकि उसके दोनों बेटे तो अभी तक घर आए ही नहीं। जोसेफ जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वापसी के लिए निकलता है, जबकि थॉमस तेजी से भागते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस सब के दरमियान वो जमीन पे बने हुए एक अजीब से गड्ढे के अंदर फंस जाता है। जैसे ही जोसेफ यहाँ पहुंचा उसे पिक करने के लिए, उसे थॉमस कहीं नहीं मिला। ये देख उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। कुछ ना समझ आने पे वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपने डैड को सारी बात बता देता है कि कैसे उसने थॉमस को फॉर्म से छोड़ा था, लेकिन अब उसे थॉमस कहीं नहीं मिला। उफ जोसेफ, ये तुम लोगों ने क्या कह दिया। अच्छा फिलहाल तुम रिलैक्स रहो और अंदर जाओ, सभी विंडोज और डोर्स अच्छे से लॉक कर लेना। मैं डॉग के साथ थॉमस को ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहते ही वो घर से निकल गए। यहाँ अब हमें उस घड़ी का सीन दिखाया जाता है जिसमें थॉमस फंसा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। थॉमस अपने पास मौजूद लाइटर से एक लकड़ी पर आग जलाकर इस घड़ी के अंदर देखने की कोशिश करता है। उसके होश तब उड़े जब उसने यहाँ पे एक अजीब काले रंग का हाथ देखा। इससे पहले कि ये मॉन्स्टर थॉमस पे ही हमला करता, यहाँ थॉमस अपने पास से एक छोटा सा चाकू निकालता है और इस क्रिएचर के हाथ पे ही हमला कर देता है। उसके ऐसा करते ही मॉन्स्टर्स गुस्से में आ चुके थे। वो मॉन्स्टर इस घड़े से बाहर निकलता है, इससे पहले ही थॉमस पीछे हो जाता है, लेकिन पीछे भी एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर था जिसने बुरी तरह से थॉमस के मुंह को पकड़ लिया था। थॉमस को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी और इससे पहले कि वो मर जाता, यहाँ उसे बचाने के लिए पॉल आ जाता है। पॉल ने पीछे से क्रिएचर को पकड़ते हुए उसके हाथ से पहले थॉमस को छुड़ाया और फिर अपने चाकू से उसे बुरी तरह मार। शुक्र है कि थॉमस की जान बच गई थी, पर अब मसला ये था कि रात काफी हो चुकी थी। इस वक्त घने जंगलों में थे और भागकर घर की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि रात में हर तरफ खुलेआम मॉन्स्टर्स घूमते थे। इन्हें यहीं करीब एक टनल नजर आती है। इसमें चलते चलते ये लोग एक अजीब जमीन में बनी हुई दरार तक पहुंच जाते हैं। पॉल को लगा कि रात यहीं गुजारना सेफ होगा। अपनी हिफाजत के लिए ये लोग इस जगह की एंट्रेंस को भी ब्लॉक कर देते हैं। अभी इन्होंने एंट्रेंस बंद ही की थी कि अचानक इन्हें मॉन्स्टर के हुर्राने की आवाज से आना शुरू हो जाती है। खतरे की भनक पड़ते ही पॉल अपने पास मौजूद कुछ चीजों से मशल बनाता है। ऐसा करते ही उनकी इस दरार के अंदर भयानक ज़लज़ला आया। उनका डॉग भी बार बार भौंककर किसी खतरे के मौजूद होने का नाम दे रहा था। पॉल जान गया कि जमीन के नीचे जिस दरार में ये लोग हैं, उनके ठीक ऊपर अब मॉन्स्टर्स थे जिनसे कई सालों से वो बचते आ रहे थे। मॉन्स्टर्स इस दरार को ऊपर की तरफ से भी मिट्टी से ढकना शुरू कर देते हैं। साफ मतलब था कि ये जगह उनका बनाया एक ट्रैप थी जिसमें थॉमस और पॉल दोनों ही फंस चुके थे और अब ये मॉन्स्टर उन्हें यहाँ बंद कर रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए पॉल के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मॉन्स्टर्स को डराने के लिए वो अपनी मशल को दरार की एक छोटे से सुराख से बाहर निकालता है। जिसे देखते ही मॉन्स्टर गुस्से में आ गया। उसने दरार खोली और इन पर हमला करने के लिए उसने दरार के अंदर आने की कोशिश की। उसके अंदर आते ही उसके खोले हुए रास्ते से पॉल ने थॉमस को बाहर निकाल दिया और उसे मारने के लिए पॉल ने अपने पास मौजूद छोटी मोटी चीजों से यहाँ एक ब्लास्ट कर दिया, जिस ब्लास्ट में वो खुद भी जख्मी हो चुका था। यहाँ घर पर भी जोसेफ को मॉन्स्टर्स के बोलने की आवाजें आ रही थी। वो भी इन्हीं से बचने की प्लानिंग में लगा था। वो अपनी चेयर को ठीक मेन डोर के आगे रखकर बैठ जाता है। चेयर के साथ उसने एक रस्सी भी बांध ली थी। बैठे बैठे अचानक उसकी आंख लग गई। वो सो गया, लेकिन मॉन्स्टर्स अभी भी घर के बाहर मौजूद थे। मॉन्स्टर भी दरवाजे के बहुत छोटे से सुराख से जोसेफ पर नजर रखे हुए था। जोसेफ को सोता हुआ देखकर वो दरवाजे की ऊपर लगी हुई लकड़ी उतारता है और फिर जोसेफ पे गौर करता है वो सच में सो गया है या नहीं। ये जानने के लिए वो अपने नेल को किसी जादुई छड़ी की तरह लंबा करते हुए
उसके मुंह के करीब ले जाता है। जब जोसेफ ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो मॉन्स्टर भी समझ गया कि वो सच में सो रहा है। मॉन्स्टर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही जोसेफ ने अपने चेयर के साथ बंधी हुई रस्सी खींची। सेकंड से भी कम टाइम में एक के ऊपर से नीचे आकर गिरा और मॉन्स्टर उसी में कैद हो गया। और ये रिवील हुआ कि असल में जोसेफ सोया नहीं था। ये सब कुछ जो यहाँ हुआ ये उसी का प्लान था। वो इस कैद हुए मॉन्स्टर के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। सुबह भी हो चुकी थी, अभी तक बाकी लोगों का कुछ अता पता नहीं था। वो वापस नहीं आए थे। उन्हें ढूंढने के लिए वो कार लेकर निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ अब हम थॉमस को देखते हैं जो दरार की एंट्रेंस को पूरी तरह खोलने की कोशिश में लगा है। जिसके बाद वो दरार के अंदर से किसी तरह जख्मी पॉल को बाहर निकालता है। उनका डॉग भी बाहर आ चुका था। जोसेफ की कार की आवाज उसे दूर से ही सुनाई दी गई। भागते हुए वो जोसेफ के पास पहुंचा और उसे थॉमस और पॉल के पास ले आया। पॉल को जख्मी देखकर जोसेफ को भी धचका लगा। ये दोनों भाई मिलकर पॉल को गाड़ी में बिठा देते हैं और घर ले आते हैं। पॉल को इलाज की शदीद जरूरत थी। अभी वो लोग यही बातें कर रहे थे कि अचानक थॉमस की नजर यहाँ एक पिंजरे पे पड़ी। उसे जैसे ही पिंजरे के ऊपर से ब्लैंकेट उठाया तो उसके अंदर से मॉन्स्टर गुर्राने लगा। जोसेफ उससे कहता है इसे वापस रख दो, ये रोशनी इन मॉन्स्टर्स को तकलीफ देती है। पॉल की बैंडेज करते हुए जोसेफ एक्सप्लेन करता है कि रात में शायद 2 मॉन्स्टर्स यहाँ आए थे, जिनमें से उसने एक मॉन्स्टर को पकड़ा। ये मॉन्स्टर्स हमसे भी ज्यादा ज़हीन है। वो इन मॉन्स्टर्स के ऊपर स्टडी करना चाहता था, पर थॉमस क्या उसे बताता है कि डैड रात में काफी सारे मॉन्स्टर को उस दरार के अंदर ब्लास्ट कराए हैं। इससे वो शॉक हो जाता है और अपने डैड से कहता है कि अगर सच में आपने ऐसा कुछ किया है तो वो मॉन्स्टर बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। इस समय ने कहा वो बहुत ज़हीन है। उसकी ये बातें थॉमस को बकवास लग रही थी। वो तो अपने घर रखे हुए इस मॉन्स्टर को भी मारना चाह रहा था। वो जल्दी से उसका केज खोल देता है, जबकि जोसेफ उसे मना करता रह गया था। डरते हुए ये मॉन्स्टर जाकर बेड के नीचे झुक गया। मॉन्स्टर को देखकर उनका डॉग बार बार भौंक रहा था। उसकी आवाज़ें सुनकर मॉन्स्टर का भी बिहेवियर एकदम से चेंज हुआ। ये डरने वाला मॉन्स्टर एकदम से ऐसा बहादुर हो गया जैसे कोई शेर, और अब वो हमला करने के लिए थॉमस और जोसेफ की तरफ बढ़ा। इसके हमले से बचने के लिए जोसेफ ने उसे अपनी स्टिक से दूर रखने की कोशिश की और एक भी सेकंड ना जाया करते हुए थॉमस ने अपने एक्स से उसकी जिस्म से उसकी गर्दन ही अलग कर दी। फाइनली ये भी मर चुका था, लेकिन जोसेफ उसके ऊपर स्टडी करना चाहता था, इसीलिए वो मरे हुए इस मॉन्स्टर को ही उठाकर अपनी बेसमेंट में ले जाता है। उसने मॉन्स्टर को स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा कट्स लगाए, लेकिन उसे अभी भी नहीं समझ आ रही थी कि आखिर मॉन्स्टर है कैसा। वो इंसानों की तरह है या किसी जानवर की तरह, उसे अभी तक कुछ समझ नहीं आई। यही सारे काम करते हुए उसके पास थॉमस आया। असल में वो चाहता था कि ये लोग पॉल को रोज के घर ले जाए। उनके पास क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स थे, एक अच्छा बेहतर घर था जिसके इर्द गिर्द बाड़ भी लगी थी। वो लोग वहाँ पर मॉन्स्टर्स से सेफ भी रहते और उन्हें वहाँ पर पॉल के लिए मेडिसिन भी मिल जाती। पर जोसेफ का ख्याल था कि उनके नेबर्स उनकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन फिर थॉमस की जिद करने पे ये लोग पॉल को अपनी कार में बिठाते हैं और ले जाते हैं उनके घर, जहाँ बिल्कुल जोसेफ के कहने के मुताबिक उन्होंने इनकी मदद करने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि उनके पास ना तो ज्यादा मेडिसिन है और ना ही ज्यादा सप्लाईज कि ये लोग 3 लोगों को अपने घर रख पाए। घर के ओनर यानी रोज के डैड कहते हैं हाँ, अगर थॉमस यहाँ रहना चाहे तो वो रह सकता है, क्योंकि वो हर रोज फॉर्म्स में काम करने के लिए उनकी बहुत मदद किया करता था। उनकी ये बात सुनने के बाद जोसेफ वापस जाने के लिए उठ गया। थॉमस ने उसका पीछा किया, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। गुस्से में वो थॉमस को उल्टी सीधी बातें कह जाता है कि तुम ही हो जो डैड को मौत के मुंह तक ले गए, चले जाओ यहाँ से। उसकी बातों से थॉमस को भी गुस्सा आ गया और यहाँ इन दोनों के दरमियान में एक मरतबा फिर हाथापाई शुरू हो गई। थॉमस जोसेफ को मार रहा था, लेकिन फिर जब उसे रियलाइज हुआ कि वो गलत कर रहा है तो वो खुद ही से उठ खड़ा हुआ। जोसेफ उठा, वापस जाकर उसने अपनी कार चलाई और अपने बेहोश हुए डैड यानी पॉल को लेकर यहाँ से निकल गया, जबकि थॉमस यही रोज की फैमिली के पास ही रह गया। यहाँ थॉमस को खाने के लिए अच्छा खाना मिलता है और रोज उसे अपने रूम में ले जाती है। यहाँ जोसेफ जो पॉल को घर लेके आ रहा था, रास्ते में उसने नोटिस किया कि जानवर बहुत तेजी से भाग रहे थे। इसका मतलब था कि क्रिएचर्स जमीन के नीचे मूव कर रहे हैं। वो जैसे ही घर के पास आता है तो उसे अपने घर के करीब एक दरार नजर आई। वो समझ गया था कि ये दरार इन्हीं क्रिएचर्स, उन्हीं मॉन्स्टर्स ने बनाई है। यानी उसकी सोच बिल्कुल ठीक थी। ये मॉन्स्टर्स बदला लेने के लिए यहाँ पे आए थे और अब उसे भी जंग के लिए तैयार रहना था। वो सबसे पहले पॉल को एक सेफ जगह पर ले जाता है और फिर अपने घर की ऊट पटांग चीजों को इकट्ठा करते हुए एक नया प्लान तैयार करना शुरू कर देता है। उसने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करना शुरू किए और जब वो चल रहा था तो अचानक चलते हुए ही वो घर के अंदर ही जमीन में बने गड्ढे में धंस गया। जोसेफ समझ गया कि वो मॉन्स्टर्स पहले से ही इस गड्ढे के जरिए जमीन के नीचे से एक टनल बनाते हुए
उनके घर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ रोज के घर हम देखते हैं कि थॉमस उनके किचन की तलाशी ले रहा था, जहाँ उसके पीछे रोज आ जाती है। वो यहाँ रोज को एक्सप्लेन करता है कि वो चोर नहीं है, बस वो अपने डैड के लिए परेशान है और उनके लिए मेडिसिन ढूंढ रहा है। उसकी परेशानी को देखते हुए रोज उसे मेडिसिन दे देती है। थॉमस उससे शुक्रिया करते हुए उसे गले लगाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये वादा करते हुए कि वो वापस जरूर आएगा। उनकी ये सारी बातें रोज के एक सर्वेंट ने सुन ली थी। वो बाहर आते ही थॉमस के ऊपर गन तान देता है। वो उसे एक चोर कह रहा था, लेकिन थॉमस एक्सप्लेन करने की सबको कोशिश करता है कि नहीं, उसे ये मेडिसिन खुद रोज ने दी है, उसने कुछ चोरी नहीं किया। लेकिन यहाँ कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। ये लोग उसे यहाँ खड़े खड़े शूट भी कर सकते थे, लेकिन ये सभी सर्वेंट थॉमस को उठाकर अपने एक बार रूम में ले जाते हैं और वहाँ जाकर म्यूजिक ऑन कर देते हैं। वो थॉमस को जमीन से बांध चुके थे। एक आदमी दूर खड़े हुए उसके ऊपर बंदूक तान लेता है। वो उसके ऊपर निशाने लगाने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, अचानक ही उसके बाहों के नीचे से जमीन टूट जाती है और वो जमीन के अंदर गिर जाता है। यहाँ खड़ा हुआ दूसरा आदमी जल्दी से उसे चेक करने के लिए जाता है और उसी टाइम यहाँ से निकल आता है एक बहुत बड़ा अजीब काला सा मॉन्स्टर। इन मॉन्स्टर्स का शोर सुनते हुए मेन घर के अंदर रोज के पेरेंट्स भी जाग गए। आखिर दूसरी तरफ हो क्या रहा था ये चेक करने के लिए रोज के डैड एक कैंडल जलाकर जैसे ही पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने लगते हैं तो फौरन ही एक क्रिएचर उनके ऊपर हमला कर देता है। ये क्रिएचर इतनी खतरनाक थी कि वो उसे कंट्रोल कर ही नहीं पाए। उनके हाथ में मौजूद कैंडल भी वहां गिर गई, जिससे पर्दे जल गए। इस रोशनी को देखते हुए मॉन्स्टर ने इस आदमी को छोड़ दिया और रोज की मॉम को पकड़ लिया। अपनी वाइफ को बचाने के लिए रोज के डैड इस मॉन्स्टर को पकड़कर पीछे की तरफ खींचते हैं और रोज की मॉम जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागती हैं रोज को ढूंढने के लिए। लेकिन इससे पहले कि ज्यादा दूर वो जा पाती, मॉन्स्टर उसे पकड़कर उसकी बॉडी में बुरी तरह स्टैब करते हुए उसे मार देता है। रोज को अपने रूम में ये आवाजें सुन रही थी। वो नहीं जानती थी कि इन आवाजों की वजह से उसके दोनों पेरेंट्स मारे जा चुके हैं। जैसे ही ये आवाज बंद हुई, वो चेक करने के लिए अपने रूम से बाहर निकलती है। उसे जगह जगह खून पड़ा हुआ नजर आया। उनको फॉलो करते हुए वो अपने मॉम डैड के वॉशरूम में गई और वहां जाते ही उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि उसके सामने उसकी मरी हुई मॉम और वो बड़ा सा मॉन्स्टर था। घर के दूसरे हिस्से में जहाँ सर्वेंट्स ने थॉमस को बांध के रखा था, वहाँ पे क्रिएचर सभी लोगों को मार चुकी थी और अब वो थॉमस की तरफ बढ़ रही थी। थॉमस अपने आप को बचाने के लिए जल्दी जल्दी हाथ पांव चलाता है। मुश्किल से अपने आप को छुड़वाते हुए वो पीछे की तरफ भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हो जाता, क्योंकि अब मॉन्स्टर बिल्कुल उसको मारने के लिए उसके सामने था। लेकिन वक्त रहते ही यहाँ रोज एंट्री कर लेती है एक बंदूक के साथ और वो मॉन्स्टर को शूट करते हुए उसे मार देती है। इस मॉन्स्टर से ये लोग बच गए थे। जल्दी से ये लोग भागते हुए बाहर आते हैं और थॉमस देखता है कि रोज का पूरा घर जल चुका है। रोज यहाँ उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स भी मारे गए। ये सुनकर थॉमस दुखी होता है, लेकिन अभी जिसों का टाइम नहीं था। इमरजेंसी में ये लोग थॉमस के घर जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ दूसरी तरफ जोसेफ अभी भी उन क्रिएचर्स से लड़ने की प्लानिंग कर रहा है। जितने भी गढ़े उनके घर में उन क्रिएचर्स ने बनाए थे, जोसेफ अपने घर के सारे फर्नीचर से उन घरों को फिल कर चुका था। अपनी पूरी तैयारी करने के बाद वो अपने बेहोश हुए डैड के सर पर प्यार करता है और मॉन्स्टर्स के साथ इस जंग के लिए बाहर निकल आता है। अचानक उसके डोर की स्मॉल विंडो खुलती है। वो घबरा कर पीछे देखता है, लेकिन ये तो थॉमस और रोज थे। इन्हें देखकर जोसेफ की सांस में सांस आई थी। थॉमस यहाँ अपने भाई का साथ देने आया था और जोसेफ को भी उसकी जरूरत थी। अभी वो लोग यही बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें पीछे से पॉल की आवाज आती है, जिसे होश आ चुका था। ये दोनों उसका होश में आता देखकर खुश होते हैं। थॉमस उसके लिए मेडिसिन ले आया था, या उसे मेडिसिन देते हैं और यहाँ पॉल उनसे कहता है कि तुम आखिरी वक्त तक लड़ना। लड़ने का भी वक्त हो चुका था। जोसेफ यहाँ बाकी दोनों लोगों से अपना प्लान शेयर करता है और ये लोग अपने पास मौजूद सभी गैस और पेट्रोल को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। घर में जगह जगह पेट्रोल फेंकने के बाद और गैस सिलेंडर्स रखने के बाद वो अपनी एक ओल्ड फ्रीजर को घर के बिल्कुल दरमियान में रख देते हैं। रोज यहाँ बची कुची विंडोज को भी बंद कर रही थी। इसके बाद ये सभी छोटे छोटे क्रैकर्स, माचिस और ऐसी चीजें जिनसे आग जलाई जा सकती थी, उसे अपने घर में फैला देते हैं। यहाँ तक कि अपने डैड की सिगरेट्स को भी। ये सारी तैयारी उनकी हो चुकी थी। वो देखते हैं कि मॉन्स्टर के बनाए हुए जिस होल को उन्होंने फर्नीचर से कवर किया था, अब फर्नीचर हिलने लगा था। यानी यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुका है। और दूसरी तरफ जिस रूम में पॉल है, उसकी चिमनी से भी एक मॉन्स्टर पॉल के रूम में आ चुका है। यहाँ होल के अंदर से भी मॉन्स्टर निकल चुका था, जिसके ऊपर थॉमस पीछे से हमला करता है, लेकिन ये मॉन्स्टर मरता नहीं। वो उल्टा थॉमस पर हमला करता है और इससे पहले कि थॉमस मर जाता, इस मर्तबा थॉमस उसके सर के ऊपर हमला करते हुए
उसे ही मार देता है। एक तीसरा मॉन्स्टर यहाँ पर रोज के ऊपर हमला कर चुका था। अपनी जान बचाने के लिए वो इस मॉन्स्टर को अपनी गन से शूट करके मार देती है। इसी दौरान उनके पास खून से लथपथ पॉल आता है जिसके ऊपर मॉन्स्टर ने हमला किया था, लेकिन वो भी मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो चुका था। एक के बाद एक काफी सारे मॉन्स्टर यहाँ आ चुके थे। पॉल उन्हें अपनी गन से शूट करता है, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के बावजूद भी बहुत से मॉन्स्टर्स और इनके पास आ चुके थे। पॉल की बंदूक से गोलियां खत्म हो चुकी थी। किसी को पॉल अपनी बंदूक के बैक से मारता है तो कहीं पीछे से रोज और जोसेफ इन मॉन्स्टर्स को मारते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। अपने आप को बचाने के लिए इस टाइम पॉल इन्हें इनके प्लान पे वर्क करने को कहता है कि तीनों जाकर उस फ्रीजर में बैठ जाते हैं जिसे ये लोग घर के अंदर लेकर आए थे। जिसके बाद पॉल इस पूरे घर में आग लगा देता है। पूरे घर में लकड़ी का फर्नीचर और जगह जगह पेट्रोल होने की वजह से ये घर किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हुआ था, जिस ब्लास्ट में काफी सारे मॉन्स्टर्स मर गए थे। फ्रीजर काफी देर तक हिलता रहा और जब ये फ्रीजर रुका तो इन्हें लगा कि वहाँ थोड़ा सुकून होगा। ये लोग जल्दी से फ्रीजर से बाहर निकले और इन्होंने पॉल को ढूंढने की कोशिश की, जो वहाँ उन्हें नजर नहीं आया। यहाँ जोसेफ जैसे ही एक वुड का पीस उठाता है तो नीचे से एक मॉन्स्टर जो इस टाइम जल भी रहा था उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। अपने आप को बचाने के लिए ये लोग फौरन घर से बाहर आते हैं और कार में बैठकर कार के जरिए यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन जले हुए मॉन्स्टर अपने आप को एक टायर की शक्ल में बनाते हुए इनके पीछे पीछे थे। रोज अपनी गन से इनके ऊपर हमला कर रही थी, लेकिन कोई भी गोली इनके ऊपर जैसे असर ही नहीं कर रही थी। जैसे ही ये मॉन्स्टर से बना हुआ टायर इनके करीब आता है, रोज अपनी गन की बैक से उनके ऊपर हमला करती है और ये टायर टूट जाता है। मॉन्स्टर इधर उधर गिरकर मर गए, लेकिन इन्होंने गाड़ी चलाना बंद नहीं की। मीलों दूर जाके इन्होंने देखा कि मॉन्स्टर्स अब इनका पीछा नहीं कर रहे थे, यानी ये लोग सेफ थे। इस वक्त इन तीनों की नजर आसमान पे पड़ती है। काले आसमान पे चमकते हुए तारे। ये आज पहली मर्तबा ये नजारा दिख रहे थे, क्योंकि हर रात इस नजारे से पहले ही ये लोग अपने घर में बंद हो जाया करते थे, लेकिन फाइनली अब मॉन्स्टर्स खत्म हो गए थे। सुबह होने पर जब ये अपने घर वापस आते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ये लोग पॉल और रोज के पेरेंट्स का फनरल करते हैं और अपनी बची कुछ चीजें लेकर यहाँ से कहीं दूर जाने का फैसला कर लेते हैं। इन्हें यकीन था कि अब इनको ऐसी जंग नहीं लड़नी पड़ेगी और इन तीनों को एक साथ दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है।